हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजित स्टडी आई की फ्रेंड। आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एमपी की एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए मैं इसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश में यहाँ लोक सेवा आयोग में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है एमपीपीसीएचसी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर रही है, तो एक एक करके जितने भी नोटिफिकेशन उनकी मैं अलग से यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। पहली वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई, दूसरी वीडियो एक और यहाँ पर रहने वाली है। चलिए उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जहाँ जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जिस पर जो हम बात कर रहे हैं वो खनिज अधिकारी की, माइनिंग ऑफिसर की यहाँ पर आपको वैकेंसी मिलती है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको वैकेंसी, देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिलता है। यहाँ पर आपको जो है 1 मार्च इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली फॉर्म भरने की, खनिज विभाग संसाधन विभाग में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे तक आप लोग इस फॉर्म के यहाँ पर भर सकते हैं। 31 जनवरी से यहाँ पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 3 मार्च इसकी यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को 2025 की यहाँ पर आपको रहने वाली है। फॉर्म को आप केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भर पाओगे, M2 ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर या एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट से जाकर आप लोग इस फॉर्म पे यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो वैकेंसी मिली है उसके लिए यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, भूविज्ञान से जियोलॉजी मांगा है कि ग्रेजुएशन होने चाहिए अनुप्रयोग भूविज्ञान में। ठीक है, ठीक है, अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक वगैरह भी अगर आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म के यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा और हम अगर हम डिटेल में समझते क्वालिफाई, पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इस पोस्ट के लिए हमारी जो वैकेंसी निकली टोटल 10 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, 2 जनरल की, 2 एससी की, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 है, 2 ये डब्ल्यूएच की है, तो टोटल 10 वैकेंसी आपको यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, आप देखिएगा जैसे खनिज संसाधन विभाग में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, राजपत्र द्वितीय श्रेणी में स्थायी मिल जाती है, ये आपको यहाँ पर जो वैकेंसी स्थायी मिलती है। सैलरी 56,100 से लेकर यहाँ पर आपको जो मिलती है सैलरी कितनी मिल जाती है, 1,77,500 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है इस समय। ठीक है, समय समय पर आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। खनिज अधिकारी के जो यहाँ पर जो कुछ नियम पालन करने होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ कर्तव्य वगैरह यहाँ पर दी हैं, एक बार आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए। पद का नाम यहाँ पर जो आपको दे दिया है, खनिज अधिकारी का मान्य ऑफिसर के रहने वाले। क्वालिफिकेशन भू विज्ञान में जियोलॉजी यूजी होनी चाहिए आपके पास, एमटेक वगैरह है। ठीक है, जियोलॉजी से, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। एमपी में एक रोजगार पंजीयन होता है और जीवित रोजगार पंजीयन आपका विभाग में होना चाहिए, मांगा नहीं है फॉर्म फिलअप करते बाद टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपसे मांगा जा सकता है, तो आप लोग अपना जीवित रोजगार पंजीयन भी करवाइएगा, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं, तो एज आपकी 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आप ये रहने वाली एज 10वीं के मार्कशीट से काउंट की जाती है। 1 जनवरी 2025 तक के बीच में यहाँ पर आपकी एज काउंट की जाएगी। अभ्यर्थी को ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आपको आवेदन यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और सॉरी फिर ऑनलाइन नहीं, एमपीपीएससी के OMR जो सीट होते हैं OMR सीट पर यहाँ पर आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। ठीक है, और इसके अलावा जिस भी मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो वो भी फॉर्म को भर सकता है, पर वो जो जनरल कैटेगरी के माध्यम से यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा डेट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। 28 तारीख को तो यहाँ पर आपका ये कल के डेट में यहाँ पर आपकी एमपीपीएससी के यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन तिथि देखिए 31/1/2025 है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 1/3/2025 है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि तिथि देखिए 5/2/2025 है। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु यहाँ पर देखिए 3/3/2025 है। अगर आप कोई करेक्शन करते हैं तो अलग से कोई करेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 50 रुपये यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और हम चीज़ें की यहाँ पर बात करते हैं तो यही देखिए 45 साल से यहाँ पर आपकी ज़्यादा ओवर एज नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी करके अगर आपको एज रिलैक्सेशन में मिलता है तो एज रिलैक्सेशन की एज मिलाकर भी 45 साल से ज़्यादा की यहाँ पर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जो भी आप फीस भरते हैं, पहली चीज़ आपको मैं आपके यहाँ पर ओएमआर शीट से एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया भाई, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कोई क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस रहती है, तो वो प्रति प्रश्न यहाँ पर आपको 100 रुपये यहाँ पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, प्रकाशित आपके आंसर की प्रकाशित होने 5 दिवस की अवधि में आपको आपत्ति 5 दिन के जैसे आपके आंसर की आती है
तो उसके बाद 5 दिन के अंदर आप जो है अपनी आपत्ति यहाँ पर साझा कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है? तो एवरी क्वेश्चन यहाँ पर आपको ₹100 लगेगी और पोर्टल शुल्क ₹40 यहाँ पर आपका लगने वाला है उत्तर कुंजी आने पर। ठीक है? आंसर किए जाने के बाद। ठीक है ना? हिंदी, इंग्लिश भाषा में यहाँ पर आपको अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग जो है ना आपका एग्ज़ाम जो है हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे और अधिक जो यहाँ पर मान्यता दी है वो हिंदी के लिए दिख रहा है ना यहाँ पर, केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ठीक है ना? एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि विषय विशेष समिति द्वारा समस्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात, ठीक है, अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर एमपीपीएससी की वेबसाइट पर यहाँ पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, अंतिम आंसर की का प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति या पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। विशेष समिति का निर्णय अंतिम होगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, आंसर किए आने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है, डाउट है, तो उस पर आप आपत्ति यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है? तो एमपीपीएससी के यहाँ पर आप सब स्टूडेंट को वैकेंसी देखने की मिलती है, नोटिफिकेशन काफ़ी यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, पर यहाँ पर आपको तैयारी भी आपको बेहतर करने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है? एज की गणना यहाँ पर आपको जो है बता दी है, 1 जनवरी से यहाँ पर आपकी एज की गणना की जाएगी। ठीक है? तो 1 जनवरी तक यहाँ पर आप जो है 18 प्लस हो जानी चाहिए। एमपी ऑनलाइन या एमपीपीएससी साइट पर जाकर आप लोग एमपीपीएससी की डिटेल यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल पीडीएफ लिंक भी जो है ना फ्रेंड, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है? कुल 10 वैकेंसी पर यहाँ पर जो है खनिज अधिकारी के यहाँ पर माननीय ऑफिसर की आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपको डाउट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मेरे द्वारा करवा दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।